मेरी तरफ से 1100 इनाम का तो भी लेते पहले मैं भूल को तो साहब में भी याद आई से मेरे एक बार ताली बजा करके सम्मान करें। और 36 कौम को भाई विजय जी हाथ जोड़ करके कोटि कोटि आपके चरणों में नमन कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा 36 कौम एक बार आशीर्वाद देंगे। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए भूमिया जी महाराज की। हम मैं चाहूंगा 2 शब्द कहकर के सभा को संबोधित भी करें। देखो साहब, सुबह से तो मैं एक सेवक के रूप में सेवा दे रहा था, लेकिन मासी जी ने अभी एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी मेरे को सौंपी है। और मेरी माताओं से सबसे मेरा निवेदन होगा, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम हमारा कमेटी का है, समय का भी अभाव है, व्यवस्थाएं भी वैसे हैं। तो युवाओं से भी निवेदन है, ध्यान से सुनना। दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे अगल बगल में खड़े मेरे युवा साथियों, सामने विराजमान मेरी मातृशक्ति और इस मेला कमेटी जिन्होंने मुझे इतना मान और प्यार प्रेम और लाड चाव दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी ऋणी रहूंगा। साथियों, एक जोरदार जयकारा लगा करके मैं इस मेरे संबोधन की शुरुआत करूंगा। साथियों, बोलो जय भोमिया बाबा की। फिर धीरे बोले, बोलो भोमिया बाबा की। अब आनंद आया है। राजनीतिक मंच तो नहीं है साथियों, लेकिन यहां जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके बीच 2 शब्द कहने आया हूं। विचारधारा की लड़ाइयां लड़ता हूं, पार्टी मेरी कोई भी हो साथियों। सबसे पहले तो यहां खड़े मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। जिस पंडाल में आज मैं खड़ा हूं, फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक मैंने इस राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है साथियों। बहुत से नेता आए होंगे, बहुत से गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता सुबह से किसी ने शिक्षा की बात की होगी साथियों। मैं सबसे हाथ जोड़ के और ये मेरी झोली को देखना, झोली करके निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब भी ये 8वीं क्लास तक की विद्यालय हुआ करती थी। आज भी 8वीं क्लास की विद्यालय है। बहुत से नेता भी आए, बहुत से नेता गए भी, लेकिन विद्यालय की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया आज तक साथियों। मैं भविष्य में इस नगर पालिका बाउटा प्राप्त के वार्ड नंबर 1 से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा दे रहा हूं। आने वाले समय में आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं। आसपास की क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, इस विद्यालय में जब मैं 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए आया था, 2 बच्चे थे। अभी 15 अगस्त की बातें कर रहा हूं साथियों, लेकिन हमने प्रयास किया। विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक के रूप में हमने एक टीचर को ज्वाइनिंग यहाँ दिलवाई है, ट्रांसफर करवा के। एमएलए साहब का आशीर्वाद मेरे पे रहा है। अभी के लिए 18 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। एक जानदार और शानदार अपील कर रहा हूं साथियों। पता नहीं मेरे हाथ में कलम आएगी नहीं आएगी साथियों। कहना चाहता हूं तमाम क्षेत्रवासियों से, 16 से 18 बच्चे हमने यहाँ एडमिशन करवाए हैं। 8वीं क्लास तक की यह विद्यालय है। कानों में अपनी आवाजें सुनना ध्यान से। आप 120 प्लस बच्चे मुझे यहाँ एडमिशन में दे दो, इन टीचरों को दे दो। मैं घोषणा करता हूँ आपके यहाँ, पता नहीं कलम आएगी नहीं आएगी, पता नहीं विजय मार्शल चेयरमैन तक जाएगा नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ भोमिया बाबा के समक्ष खड़ा होकर इस विद्यालय को 12वीं तक करवाने की मैं यहाँ सौगंध खा के जाता हूँ। बहुत बड़ी अपील की है मैंने, सहयोग आपको करना पड़ेगा। 120 प्लस बच्चे दे दो, 10 टीचरों की यहाँ मैं व्यवस्था करवा के जाऊंगा। इस विद्यालय में भवन निर्माण की भी मैं घोषणाएं करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ मासी जी, ये कमेटी रंगारंग कार्यक्रम कर रही है। पिछले बार भी मैंने घोषणा की थी, एक बार और दोहराना चाहता हूँ। आपका विजय नवंबर या दिसंबर में जब भी इस नगर पालिका का चुनाव होगा, उस नगर पालिका में आप लोग मुझे मजबूत करोगे। पता नहीं करोगे नहीं करोगे, वो तो कहते हैं पूत के पैर पालने दिख जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग मेरे को कहते हैं। मैं तो सेवक हूं साथियों, न किसी एमएलए का बेटा हूं, न कोई मेरा एमएलए रिश्तेदार है, न विधानसभा में मेरे कोई पारिवारिक लोग हैं, न घर वालों ने कभी राजनीति की है। मैं तो आपकी सेवा के लिए इस राजनीति का सहारा लेके
आपके बीच में आया हूं साथियों। अगले बार अगर यहाँ भंडारा होगा, आपका विजय उस नगर पालिका में आपके लिए टेबल बजाने जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ, पार्टी कोई भी हो, ये भंडारा कार्यक्रम जानदार, शानदार और जानदार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी टीम की ओर से होगा साथियों। बहुत से लोग आए हैं राजनीति में, बहुत से गए हैं, लेकिन माताओं बहनों, आपके बीच में आपका बेटा खड़ा होके लंबे लंबे भाषण नहीं दे रहा, आपसे वादा करके जाता हूं। और मेरी बहनें भी खड़ी हैं। मासी जी, मैंने एक मुहिम चलाई थी रक्षाबंधन के ऊपर। मेरे वार्ड में जितनी भी मेरी बहन बेटियां हैं, 297 बहनों से मैंने हाथ की राखी बंधवाई थी। देखा था सोशल मीडिया पे आपने। उन तमाम बहनों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपके ऊपर कोई भी आ जाए, आपके भाई की आपको कहीं भी आवश्यकता पड़े, आप तो याद करना इस विजय को। और एक घोषणा और करता हूं, माताओं बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आपका भाई किसी पद पे तो नहीं है और पद का मोहताज भी नहीं हूं। मैं तो इस क्षेत्र की रीतियां और नीतियां सुधारने के लिए आया हूं साथियों। आप सबसे अपील करता हूं, पहले बात तो हॉस्पिटल में किसी को किसी चीज की जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं तो भोमिया बाबा से यही अरदास करता हूं। फिर भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो और आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां चाह रही है मासी जी, सबसे पहले रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ये विजय इस मंदिर के समक्ष खड़ा होके घोषणा करके जाता हूं, चुनाव हो सकता है नगर पालिका पाउटा प्रागपुरा के 1 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मेरा विपक्ष का आदमी हो, चाहे रात के 2 बजे हो, सुबह के 9 बजे हो। अब तो विजय के यहाँ फोन घुमाना, राजस्थान के किसी कोने में अगर मेरे किसी साथी को रक्त की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। मैं वादा करता हूं, मैं प्रयास करता हूं और मैं दिलाता भी हूं, रक्त आपको कहीं आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना साथी। हॉस्पिटलों में आप लाइनों में लगते हो, मैं यहां भाषण दे रहा हूं, मेरा नेता प्रागपुरा के थाने के सामने मोहल्ला क्लिनिक जो होता है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आप कहीं भी जाओ, चाहे पाउटा की सीएफसी हो, प्रागपुरा की सीएचसी हो, चाहे कोटपुतली की बीडीएम हॉस्पिटल हो, चाहे जयपुर का वो एसएमएस अस्पताल हो, आप तो इस विजय को याद किया करो। ये विजय वादा करता है आपसे, कभी लाइनों में नहीं लगने दूंगा आपको। 200 300 लोगों की लाइनें लगती हैं, वो लाइनें लगती होंगी, लेकिन मेरा कोई आदमी अगर मेरे पास फोन करके किसी हॉस्पिटल में जाता है, मैं वादा करता हूं आपसे, किसी भी हॉस्पिटल में जाना, आपके उस बेटे पोते, आपके भाई का नाम लेना, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स दिखाने में सबसे पहले आपका नंबर ले तो आपके बेटे को आशीर्वाद देना, नहीं मत देना साथियों। पता नहीं चुनाव आएंगे जाएंगे, कब आएंगे, पार्टी की विचारधाराएं अलग होती है साथियों, लेकिन मैंने संघर्ष से इस एरिया को सींचा है साथियों, संघर्ष किया है मैंने। मेरे मकानों की बात करूं, सामने एक छोटा सा मकान दिख रहा होगा, मेरा मकान है। यहां से 400 मीटर आगे चल के एक जनता दरबार चलाता हूं। उस जनता दरबार में मेरा कोई परिवार का आदमी नहीं रहता साथियों। उस जनता दरबार को अगर मैं चलाता हूं तो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए, मेरी इस मातृशक्ति के लिए, मेरे अगल बगल में खड़े युवा साथियों के लिए चलाता हूं साथियों। आपको झिझकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भोजन करके भी नहीं आओगे, आपका विजय आपको वहां भोजन भी करवाएगा। कोई दूर दराज से आएगा, उसको सोने की भी व्यवस्था करवाएगा। आप तो बेझिझक आया करो, पार्टीबाजी घर रख के आया करो, राजनीति को घोटी में टांग के आया करो, और इस विजय को थोड़ी टांट वालों, मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, जैसे अपने बेटे पोते को बरतते हो वैसे मुझे बरता करो। मैं तो आपके समक्ष एक ही बात कहना चाहता हूं, नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और लगभग 1 नंबर वार्ड की बहुत सी जनता यहां बैठी है। माताओं बहनों, जब आपका विजय नवंबर दिसंबर में आपके यहां वोट मांगने आए, चाहे मेरे पापा आए, चाहे मेरे भाई बहन आए, चाहे मेरी टीम का कोई साथी आए, ऐसा कोई काम आपका बचना नहीं चाहिए जो मेरे हाथ में कलम आने से पहले आपका नहीं।
मैं पूरा प्रयास करूंगा। और फिर भी आपको लगे विजय सही नहीं है, आप मेरे कार्यालय के बाहर आके मुझे मना कर देना कि विजय चुनाव नहीं लड़ना। विजय वादा करता है इस भोमिया बाबा के समक्ष खड़ा होके कि जनता कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता अगर हाथों में कलम देगी तो उस कलम को सही दिशा और सही रीति नीतियां बनाने में काम करूंगा। साथियों, बहुत से लोगों ने पट्टे के पैसे लिए, बहुत से लोगों ने दलाली भी खाई है। ये राजनीतिक मंच नहीं है साथियों। मुझे पीड़ा होती है उस समय जब मेरे से नगर पालिका में पट्टे के पैसे मांगे गए थे साथियों। मैंने भी एक पाउटा में छोटा सा प्लॉट लिया था, उस समय मेरे से पट्टे के पैसे मांगे गए। पिछले बार भी मैंने भाषण में कहा था, अब भी आपके बीच भाषण में कहना चाहता हूं साथियों, आपसे कोई पट्टा का पैसा मांगता है, कोई पटवारी तहसीलदार दलाली मांगता है, एक फोटो, उसका नाम, एक छोटा सा वीडियो आप इस विजय तक साझा करना। पता नहीं पद पे हूं या नहीं हूं, पूरा प्रयास करूंगा। और मैंने तो मासी जी उस भूरीबराज ग्राम पंचायत में जहां मैं जन्मा हूं, वहां मैंने 2-2 शराब के ठेके अटवाए। ये लोग जानते हैं मुझे, इन्होंने मेरी मदद भी की है। और आने दो कलम मेरे हाथ में, जो शराब के ठेके चलते हैं। वादा करता हूं जहां तक मेरी चलेगी पूरा प्रयास करूंगा। इस नगर पालिका के जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है ना, जिसमें जो 2-2, 3-3 ठेके चलते हैं, जो शराब की दुकानें चलती है ना, उनको हटाने का मैं प्रयास करूंगा साथियों। इस मंदिर कमेटी ने जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी एवं ऋणी रहूंगा साथियों। एक बात और कहना चाहता हूं, आपने जो व्यवस्थाएं बनाई है उसके लिए भी आपका आभारी रहूंगा साथियों। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ बातें मेरे लेट याद आती है साथियों। इस विद्यालय की 4 दीवारी और भरत निर्माण की मैंने घोषणा कर रखी है साथियों। कुछ भरत का निर्माण मैंने करवाया भी है मेरे निजी पैसे से। इस 4 दीवारी का और इस भरत निर्माण का पैसा नगर पालिका से मैंने पास करवा दिया है, सैंक्शन करवा दिया है साथियों। जैसे ही पहला पैसा आएगा, इस नगर पालिका एरिया की वार्ड नंबर 1 की बागडाला की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की 4 दीवारी का काम होगा साथियों। अगर आप अच्छे से 120+ बच्चे यहाँ एडमिशन करवाते हो, मेरी नाक मत कटवा देना। शिक्षा विभाग में जहां तक मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगा, जहां से मेरे को पैसा लेना होगा लेऊंगा। चंदे से भी अगर यहाँ बच्चों के लिए कमरे और कूलरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी मैं करूंगा। अगर आपको यहाँ 10 से 11 टीचरों की व्यवस्था चाहिए, और आपकी जो बहन बेटियां हैं जो 10वीं 12वीं क्लास में यहाँ से बहुत दूर दराज पढ़ने जाती है, जमाना बहुत खराब है, मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं। पीड़ा होती है कि इतने बड़े क्षेत्र में यहाँ आपके बड़ी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। आप 120+ देना। एक अंतिम घोषणा करना चाहता हूं साथियों, अगर मेरे हाथ में आप कलम देते हो, आज मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा और उद्घाटन एमएलए साहब प्रागपुरा के उस CSC PSC में कर रहे हैं साथियों। अगर आप कलम देते हो, उस कलम को मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपका विजय इस विद्यालय के एक कोने में जमीन लेके आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक और मेडिकल की व्यवस्थाएं करवाएगा साथियों। आपने जो मान और सम्मान दिया उसके लिए आभारी एवं ऋणी रहूंगा। ज्यादा मैंने समय लिया है, उसके लिए थोड़ी करके माफी चाहता हूं, लेकिन आपकी लड़ाई के लिए विजय ना तो रात को सोता है ना दिन को सोता है। आप तो आया करो इस विजय के पास, इसको आशीर्वाद दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। खेड़ापति भूमिया जी महाराज की।